we are going to study our next chapter, that is chapter 5, Seeds and Seeds. So students, what is the meaning of seeds? So basically seeds meaning is the small hard part of a plant from which a new plant of the same kind can grow. So in a simple way, seeds means बीज. तो सीड का मतलब क्या होता है? बीज. ये बीज किसी का भी हो सकता है, जैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, प्लांट्स का. तो विदाउट बीज जो होता है, विदाउट सीड्स हम लोग कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल या प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. तो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए हमारे पास उसका सीड्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टडी what is there in this chapter. So let's begin. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. गोपाल जो है वो वेट कर रहे हैं किसका? अपनी मौसी की फैमिली का, जो उनको विज़िट करने के लिए आए हैं. They will be coming the next day for their holidays. वो लोग जो है वो अगले दिन आ रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. वो ये सोच रहे हैं गोपाल कि जब वो लोग आएंगे तो कितना हम लोग मस्ती करेंगे और कितने अच्छे अच्छे हम लोग खाना खाएंगे. Just then his mother called out. उसकी मम्मा ने उसको बुलाया. Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. She was going to his bua's house and would return only in the morning. तो उसकी मम्मा ने उसको बुलाया और उसकी मम्मा ने कहा कि सोने से पहले तुम क्या करना, याद से 2 कटोरी में चना जो है वो भिगोने के लिए रख देना. और क्योंकि वो जो है वो अपने बुआ के यहाँ जा रही थी और वो अगली सुबह ही आती. As he was soaking the chana, Gopal thought he will 2 small bowls of this can be enough for 8 person. जब गोपाल चने को भिगो रहे थे तो वो सोच रहे थे क्या इतना सा चना 8 पर्सन के लिए काफ़ी है. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो उन्होंने क्या किया, एक और बार मतलब फिर से उन्होंने 2 कटोरी चना जो है वो भिगो दिया. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मम्मा जब अगली सुबह अपने बुआ के यहाँ से आई तो देखा, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. उन्होंने देखा कि चना जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब बर्तन से भी बाहर आ चुका है. हाउ मच डिड यू सोक, तुमने उसकी मम्मा ने उससे पूछा तुमने इतना ज़्यादा क्यों भिगोया. आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल. गोपाल ने सोचा अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही भिगोया था. यू सोक टू मच, एनी वे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम. उसकी मम्मा ने कहा कि वैसे तो ठीक है, तुमने इतना ज़्यादा भिगो दिया है, मैं इसको आधा जो है मैं बना कुक कर दूँगी. एंड लीव दी अदर हाफ टू स्प्राउट. बाकी जो है मैं अंकुरित होने के लिए रख दूँगी. स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित, जिसमें वाइट कलर का आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मा ने चना भिगोया होगा ब्लैक वाला तो उसमें जो है अंकुरित हो जाते हैं. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. मैं ये जो है तुम्हारी आंट को भी भेज दूँगी. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट. डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको स्प्राउट्स खाना चाहिए, उनको स्प्राउट्स खाना चाहिए. मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लोथ एंड हंग दैम टू स्प्राउट. तो उसकी मम्मा ने क्या किया, आधा जो चना था उसको एक गीले कपड़े में रख कर और उसको टांग दिया. किसके लिए? स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन. डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई. खाना पकाने से पहले हम क्या क्या चीज़ों को हम लोग भिगोते हैं और क्यों भिगोते हैं.
तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग भिगोते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, राजमा। तो दीज आर द थिंग्स वी यूज टू सोक देन वी कुक। देन वाई वी डू दिस? बिकॉज इन दैट वे जो हमारा जो सोयाबीन है या फिर राजमा है ये सॉफ्ट हो जाते हैं और खाना बनाने में बहुत इजी पड़ता है। और इससे खाना भी जल्दी पक जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? तो स्प्राउट अंकुरित होने के बाद हम लोग कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं? तो बेसिकली वी ईट चना एंड मूंग। हाउ आर दे स्प्राउटेड? अब उसको हम लोग स्प्राउट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली वी टेक अ सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ और उसको हम लोग उसको टांग देते हैं टू स्प्राउट। हाउ मच डज इट टेक? हाउ मच टाइम डज इट टेक? वो कितना टाइम लेते हैं? तो बेसिकली 38 आवर्स और ओवरनाइट आप कह सकते हैं। अगर रात में आपने भिगोए तो अगली सुबह जो है आपको चना जो है बिल्कुल वैसा मिलेगा, फुला हुआ। उसके बाद फिर आप वेट क्लॉथ में आप करके तो आपको टोटली 38 आवर्स 38 आवर्स आपको इसमें टाइम लगता है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड वाई? क्या कभी आपके डॉक्टर ने या फिर किसी ने कहा है आपको कि आपको अंकुरित चीज़ें खानी चाहिए? यस, कहा है। क्यों? बिकॉज इट गिव्स फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। ये बहुत न्यूट्रिशियस प्रोवाइड करता है, प्रोटीन के लिए भी बहुत अच्छा है। इट गिव्स प्रोटीन एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फूड फॉर अस। Do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with the seeds? आपको याद होगा कि आपने क्लास 4 में आपने एक एक्टिविटी किया था जो सीड्स के ऊपर रिलेटेड थी। नाउ ट्राई अनदर वन। तो लेट्स ट्राई दी अनदर वन। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको कुछ चने लेना है और आपको 3 कटोरियाँ लेनी है। पुट 5 चना इन दी फर्स्ट बाउल। आपको जो है 5 चना जो है आपको फर्स्ट बाउल में रखना है। फिल इट अप विथ वाटर। आपको वाटर भी उसमें डाल देना है। सेकेंड वन, पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन दी सेकेंड बाउल। सेकेंड बाउल में क्या करना है? आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है या फिर कॉटन का वूल लेना है। नाउ कीप दी सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। आपको सेम नंबर जो है चना का रखना है। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। आपको क्या करना है कि उसका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा गीला भी उसको रखना है। थर्ड वन, पुट सेम नंबर ऑफ चना इन दी थर्ड बाउल। आपको क्या करना है? जो सेम नंबर जो 5 चना है वो आपको थर्ड बाउल में रखना है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। आपको उसमें कुछ नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना कटोरी में आपको जो थर्ड कटोरी है हमारी उसमें हमें कुछ नहीं रखना, पानी या फिर कॉटन का कपड़े ये सब कुछ नहीं रखना। हमें एज इट इज़ सिर्फ चना रखना है। कवर ऑल द 3 बाउल्स। हमें बाउल को जो है वो कवर करना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट दी चेंजेस इन दी बाउल्स। अब हमें ऑब्जर्व करना है 2 days में और हमें चेंजेस का भी पता लगाना। आर द सीड्स गेटिंग एयर? तो बाउल नंबर 1 में जो है नो। वाई? बिकॉज बाउल नंबर 1 में जो है हमने क्या पढ़ा था कि टेक सम चना इन 3 बाउल्स एंड पुट 5 चना इन फर्स्ट वन, फिल इट अप विथ वाटर। उसमें जो है वाटर है और उसके बाद हमने उसको कवर कर दिया, सो देयर इज़ नो एयर। सेकेंड वन, यस, बाउल 2 में जो है वो एयर है। क्यों? बिकॉज हमने उसमें वेट जो है कपड़ा डाला है और उसमें एयर होता है। थर्ड वन में भी एयर है क्योंकि कटोरी जो है वो खाली है, उसमें खाली कटोरी में भी हवा होता है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? तो बाउल नंबर 1 में येस, बाउल नंबर 2 में भी है येस, बट बाउल नंबर 3 में नो, बिकॉज उसमें हमने कोई वाटर डाला ही नहीं। वॉट चेंजेस डिड यू सी? बाउल नंबर 1 में हमने क्या चेंजेस देखा? तो चना जो है वो फूल गया है। बाउल नंबर 2 में क्या है? धीरे धीरे वो अंकुरित होगा, स्प्राउट्स होंगे। वाई? क्योंकि उसमें हमने वेट क्लॉथ्स जो है हमने रखा है। बाउल नंबर 3 में नो। हैव सीड्स
स्प्राउटेड बाउल नंबर 1 में नो, बाउल नंबर 2 में येस, बाउल नंबर 3 में नो। बाउल नंबर 1 में नो क्यों होगा? बिकॉज हमने उसको जो है सिर्फ पानी ही डाला है, वेट कपड़े से उसको टांगा नहीं है। तो बाउल नंबर 2 में इसलिए होगा क्योंकि उसमें वेट कपड़ा है जो अंदर, जो एयर को अंदर बाहर भी कर रहा है और उससे स्प्राउटेड जो है सीड्स जो है, स्प्राउटेड चना जो है वो बन रहा है। टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड दी सीड्स स्प्राउट। तो कौन से बाउल में जो है अंकुरित हुआ? वॉट डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड अदर बाउल्स। तो आपने जो है इसमें क्या डिफरेंस देखा है वो आपको लिखना है। सेकेंड वन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई दी चना इन दी डैम्प क्लोथ। गोपाल की मम्मा ने क्यों चने को एक डैम्प क्लोथ में उसको टाई किया? बिकॉज अगर हम उसको टाई नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गेट अंकुरित, जो है हम लोग को जो है स्प्राउटेड जो है, जो स्प्राउट्स जो है वो हमें नहीं मिलेंगे। सो देर इज़ अ ड्रॉ, जो है आपको ड्रॉ करना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपको ड्राइंग भी आप इसका बना सकते हैं। प्रोजेक्ट है प्लांट योर सीड्स। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। फिल योर कैन विथ सॉइल। पुट 4 or 5 seeds for the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, sarso, fenugreek that is methi, sesame, तिल और coriander। तो आपको क्या, ये एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जो आप लोग आराम से कर सकते हैं घरों पे। मतलब आपको एक कैन लेना है, उसमें आपको मिट्टी ले लेना है और मिट्टी में आपको कुछ सीड्स जो है वो आपको डालकर और उसको अच्छे से मतलब प्लांटिंग करना है। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स होने चाहिए? मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सीसम एंड कोरिएंडर। नेम द सीड, नेम ऑफ द सीड। तो आपने पहला जो है क्या लिया है? मस्टर्ड लिया है। एंड जो भी आपने लिया है मस्टर्ड, फेनुग्रीक, सीसम, कोरिएंडर। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड, आपने कौन से डेट को आपने प्लांट किया था। एंड द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल एंड स्टार्ट फिलिंग द टेबल। अब उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है ऑब्ज़र्व करना है कि कुछ ना चीज़ें जो है वो सॉइल से बाहर आ रही है। तो क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही है, आपको वो टेबल जो है वो फिलअप करना है। तो उसका हाइट पता करना है, नंबर ऑफ़ लीव्स एंड अदर चेंजेस, वो सारी चीज़ें आपको जो है मालूम करना है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। अब मालूम करना है हमें कि सीड से प्लांट जो है, सॉइल से प्लांट वो कितनी देर में या फिर कितना टाइम में वो बाहर आते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन दी हाइट्स ऑफ द प्लांट इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब हमें डिफरेंस पता करना है प्लांट्स का हाइट का, कि फर्स्ट डे में उनका कितना हाइट होता है और सेकेंड डे में। तो बेसिकली ज़्यादा जो है वो अंतर नहीं होता है, वे बेसिकली वो जो है दोनों सेम ही होते हैं। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज दी मोस्ट। अब कौन से डे में जो है प्लांट का जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिड न्यू लीव्स कम आउट फ्रॉम द प्लांट एवरी डे। क्या एवरी डे नए पत्ते जो हैं वो प्लांट से आते हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या स्टेम में भी कोई चेंज हुआ है प्लांट्स में। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑब्ज़र्व करना है ये एक्टिविटी करके, और जो डाउट्स है वो आपको मेरे से क्लियर करना है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 आई हैव टोल्ड यू सीड्स, बेसिक मीनिंग ऑफ सीड्स, और गोपाल की स्टोरी, किस तरीके से उन्होंने अपना एक्टिविटी किया, अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो एंड लिसन द वीडियो केयरफुली। Thank you. Have a good day.